नमस्कार दोस्तों, दलाल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। आज का बाजार कहीं ना कहीं हम लोग का साइडवेज ओपन होता है और पहले जो 3 कैंडल्स हम लोगों का बन के आता है उसमें मार्केट 50 से 60 पॉइंट का हम लोगों का पॉइंट कवर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जब हम लोग का डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग कॉल के साइड में थोड़ा सा वेट करके ही हम लोग सिनेरियो को देखते हैं। जैसे मार्केट सुपर की ओर जाता है, एक सपोर्ट्स हम लोगों का था और उस सपोर्ट्स में हम लोग का एम पैटर्न बनाते हुए नजर आता है। वो सपोर्ट्स हम लोग का 18719। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप लोग इस एम पैटर्न में ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे तो ऑफकोर्स आपका ट्रेड सही रहा होगा और आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी देखने को मिला होगा। जैसे आप लोगों का इस पॉइंट यानी कि 18700 में आप लोगों का एंट्री था और आप लोगों का एसएल जो आज का निकल के आता है तो 12-13 पॉइंट का था। ऐसे स्विंग तोड़ता तो उसके बाद आप लोगों का एसएल बनता। लेकिन हम लोग का मार्केट्स नीचे की ओर निकलता है, उसके बाद हम लोग का मार्केट्स पहुंचता है कहीं ना कहीं जो पिछला दिन का हम लोग का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के आसपास, और वहां पे आने के बाद कन्फ्यूजिंग करता है। जैसे हर बार हम लोग मार्केट में जो पहला अपोजिट कैंडल इसको एक इम्पोर्टेंस लेवल मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट्स कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शन देते हुए नहीं नज़र आता है। उसको मार्केट्स पहुँचता है हम लोगों का 11:35 में। 11:35 से लेकर हम लोगों का 12:30 तक टाइम स्पेंड करता है, एक जोन क्रिएट करता है। उस जोन क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है नीचे की ओर निकलता है। लेकिन ऑफकोर्स मार्केट इतना देर जब कोई डिसीजन नहीं दे रहा था, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा था। और कैंडल्स को आप लोग देखने जाएंगे तो रिटेस्ट करता है, बट रिटेस्ट करने के बाद अगर ये मार्केट हम लोग का इसके और नीचे निकलता तो हम लोग जरूर पुट की तरफ सोचते। लेकिन कल का आप लोगों को एक बात याद होगा कि मैं बोला था कि जब तक मार्केट 18640 के ऊपर है तो बायर्स जो है एक्टिवेट होंगे और इसको ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे। सेम टू सेम चीज़ हम लोगों को आज बाजार में देखने को मिला। अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनते हुए नज़र आया, जैसे मार्केट स्विंग क्रिएट कर रहा था और इस स्विंग्स को आज मार्केट जो है कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक करके हम लोग का एक अच्छा मूव भी देता है। इसको इस हिसाब से हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब पहले हम लोग इसको डिलीट करते हैं ताकि चीज़ें हम लोग का सही ढंग से दिख पाए, है ना, कुछ इस कदर। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नीचे जो है हम लोगों का बार बार आज कहीं ना कहीं हम लोगों का जो पिछला दिन का जो लो था 18657 को, उसको रेस्पेक्ट कर रहा था और इस हिसाब से कुछ पैटर्न बना के ला रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं इस पैटर्न को तोड़ने का वेट कर रहा था और जब तोड़े इसको रिटेस्ट करे तभी लेने का सोच रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट सवेरे से हम लोगों को कन्फ्यूज कर रहा था। बात करेंगे तो 10 बजे से लेकर हम लोगों का 2-2:30 बज गया था, तब तक कोई भी ट्रेड्स हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आप लोग अगर क्लोजली देखेंगे 1:10 के बाद कहीं ना कहीं एक पिछला जो लो था उसको क्रॉस नहीं कर रहा था। ये आप लोग देखेंगे पिछला लो था 18650, उसके बाद जो है 2 बार एक ही पॉइंट्स में आके हम लोगों ने टच होकर सपोर्ट्स मान के उसको ऊपर जाता था 18653। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो मार्केट जो यहाँ के स्टॉप होता है करीबन 18663 में। उसके बाद इस स्विंग्स को अगर मान के आप लोग चलेंगे तो कोई भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले मार्केट जो अपना एक हायर हाई बनाता है या फिर जो पिछला लो को रेस्पेक्ट करता है, तो ऑफकोर्स ये पिछला लो को रेस्पेक्ट करता है और यहाँ पर स्विंग बना के जब मार्केट ये ग्रीन बनाता है और यहाँ पर 2 कैंडल्स में हम लोगों का कॉल्स का एंट्री बन रहा था और इस कॉल में हम लोग एंट्री लिए और यहाँ पर हम लोग वेट किए, क्योंकि 5 मिनट्स के कैंडल में ही हम लोगों को 35 से 34 पॉइंट्स का कवर अप मिला था। तो सफिशियंट हम लोगों का अच्छा खासा पैसा निकाल के दिया मार्केट। अब स्ट्रेटेजी निकल के आता है कि कल का दिन में हम लोग को किस कदर बाजार को देखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मैं पहले आप लोगों को डेली कैंडल्स में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि डेली कैंडल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रहा है जिसको समझने के बाद हम लोग 5 मिनट्स 15 मिनट्स कैंडल्स में भी बातचीत करेंगे। देखिए, एक इनसाइड कैंडल बनाते हुए नज़र आ रहा है, ओके, देख पा रहे होंगे। और इस सपोर्ट जो है हम लोग का 18649 को मान रहा है। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जब तक मार्केट 18640 के ऊपर है बायर्स हम लोगों का हावी रहेंगे इसको मार्केट को फिर से एक न्यू हाई तक ले जाने के लिए। तो कल का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, इसके लिए हम लोग 5 मिनट्स तक कैंडल्स में डायरेक्ट चलते हैं ताकि हम लोग साथ साथ में हम लोग लेवल भी देख लें। देखिए, आज का मार्केट्स के बाद इसको फिर से ड्रॉ कर लेना चाहूँगा। ओके, अगर आज का मार्केट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जितना प्रेशर हम लोग को ऊपर से था उससे दुगना प्रेशर कहीं ना कहीं हमें बाजार में आज बायर्स की तरफ से दिखा ऊपर ले जाने की। और अगर कल मार्केट्स हम लोगों का गैप अप ओपन होता है, मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट भी बताता हूँ कि इसके ऊपर कहाँ ओपन होता है, तो हम लोगों को ब्लाइंडली यानी कि कॉल की तरफ बैठना चाहिए जैसे ही प्राइस एक्शन हम लोग का पॉजिटिव दिखाए। और वो पॉइंट है हम लोग का 18772 का, यानी कि आज का जो हम लोग का हाई था इसको जैसे ही क्रॉस करेगा और प्राइस एक्शन बनेगा पॉजिटिव तरफ कॉल की तरफ, तो हम लोग कॉल की तरफ ऑफकोर्स बैठेंगे और टारगेट जो है हम लोग का अच्छा खासा नंबर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पर भी
सेलर्स हैं और मार्केट्स में हम लोग का यहाँ पर भी सेलर्स हैं। तो सेलर्स का कहीं ना कहीं एसएल्स खाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा और रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है उसको अगर आप लोग कॉपी पेन रखें तो ऑफकोर्स नोट करने का कोशिश करिए। पहला रेजिस्टेंस जो हम लोग को फेस कर सकता है वो 18,800 का। दूसरा मुझे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो हो जा रहा है हम लोगों का 18,840 का। बाकी बीच में जो भी छोटी मोटी रेजिस्टेंस रहेंगे उसमें अगर हम लोग का नेगेटिव कैंडल्स बनाती है तो ऑफकोर्स इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। दूसरा चीज़ है अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट तो हम लोग नीचे की ओर मुझे कुछ सपोर्ट्स लेवल आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहूँगा। रो सपोर्ट्स लेवल से हम लोगों का पहले मार्केट से अगर स्विंग बनाते हुए नीचे की ओर आता है तो ऑफकोर्स इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करके चलिए। यहाँ पर मार्केट्स आने के बाद रिएक्शन जरूर करेगा और वो पॉइंट हो जाता है हम लोगों का, थोड़ा सा स्क्रीन में जूम कर लेते हैं, ये 18,615 के आसपास आने के बाद मार्केट जो है एक कॉल साइड्स में प्राइस एक्शन बनाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी हम लोग कॉल के बारे में जरूर सोचेंगे। दूसरा चीज़ हम लोगों को जो निकल के आता है अगर नीचे इसके और निकलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट्स का काम करेगा 18,580 और दूसरा हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है 18,560। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रेड को कल एग्जीक्यूट करिएगा। प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बनेगा सेंटिमेंट्स को पकड़ कर आप लोगों को प्राइस एक्शन को उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है। आई होप दोस्तों जो चीज़ें था मैं आप लोगों के सामने कवर कर पाया हूँ और कुछ चीज़ें छूटता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा कुछ सुझाव रहता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आगे से इस वीडियो में उसका सुधार कर पाऊँ। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।